इतिहास को कई भागों में, इतिहास को कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। बोलना पहला नंबर प्राक ऐतिहासिक काल, पहला नंबर प्राक ऐतिहासिक काल। देखिएगा पहला नंबर जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक, क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक, क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। सुनिए, ऐतिहासिक काल को ही हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। देखिएगा मेन इतिहास आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो आपको यहाँ से यहीं से डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, ये पीछे वाला चीज नहीं समझाते हैं, लेकिन आपको समझाना चाहिए। बहुत सारे टीचर जो होंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, अब समझिएगा प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिएगा मनुष्य जो था प्राक ऐतिहासिक काल में ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। ये देखिए, ना तो यहाँ लिखा, देखिए ध्यान से, ना तो ये लिखा और ना ही क्या किया? पढ़ा। मतलब दोनों में से दोनों चीज ये नहीं जानता था, ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। इसे स्टोन पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या स्टोन पीरियड या स्टोन काल, यही नहीं कहते हैं? क्योंकि स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय में मनुष्य का जो औजार था वो किसका था? पत्थर का। किसका था? पत्थर का। तो इस समय औजार जो था, देखिए ध्यान से, औजार किसका था? पत्थर का। किसका था? पत्थर का। तब पत्थर का औजार था तो कैसा था? छोटा या बड़ा? कैसा था? छोटा या बड़ा? बड़ा औजार था, है कि नहीं? बड़ा सा औजार, नोखीदार टाइप का, ये सब औजार क्या करता था? रखता था। बड़ा औजार था, एकदम ढर करके क्या कर देगा? माथा कपार फाड़ देगा। इतना बड़ा औजार रखता था इन लोग, ठीक है? बहुत बड़ा। अच्छा, इन लोग निर्वस्त्र रहते थे, आदि मानव की तरह जिंदगी जीते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना व दोस्त थे, खाना खाने से ही मतलब रखते थे और कोई मतलब नहीं रखते थे। हाँ, खाद्य संग्रह करते थे ना। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें जो था लोग वो क्या किया? लिखा, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन हाँ, एक चीज है, इससे यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वह भाव चित्रात्मक थे। क्या थे? भाव चित्रात्मक। मतलब चित्र देख करके, मतलब जानवर को देख करके जानवर जैसा फोटो बनाने का कोशिश करता था। जैसे हाथी को देखा तो हाथी पर ऐसे ऐसे कर करके सूढ़ बना दिया, ऐसे कर करके, अब ऐसे कर करके 4 गो पैर ऐसे करके बना दिया, इसका ऐसे पूंछ दे दिया, इसका शरीर ऐसे करके फैला दिया। तो इससे यह पता चलता है कि हाथी का फोटो है। इस टाइप का बनाता था, एकदम क्लियर नहीं कि राम भगवान का फोटो मूर्ति बना है कैसे, एकदम लगता है कि अभी बोल चलेगा, है कि नहीं? अभी बोल चलेगा। तो यहां पर क्या किया जाता था कि ये वाला जो था, ये वाला पार्ट्स को फैला हुआ दिखाता था, ये पूंछ दिखाता था। इससे पता चलता था कि हाथी का है कि ना? कुत्ता को देखा था, कुत्ता जैसा बनाता था। तो इससे यह पता चलता था कि आदि ऐतिहासिक काल में जो यहाँ के लोग थे वह भाव चित्रात्मक थे। क्या थे? भाव चित्रात्मक। मतलब फोटो बना के ही अगला को मैसेज देते थे कि यह फोटो में हम क्या कहना चाह रहे हैं। और हम जगह ना है, अब तो कहा लगी हो जा, बैठे लगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप ज्यादा फालतू ना, प्रवचन ना, आगे बढ़िए। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पढ़ना नहीं जाना। ऐतिहासिक काल में आइए, यहाँ पर लिखा भी और क्या किया? पढ़ा भी। मतलब दोनों काम यहाँ पर किया। मतलब लिखा भी और वो चीज को हम क्या कर पाए? पढ़ भी चाहे। मतलब लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। मतलब दोनों काम करना जानते थे। किसमें? ऐतिहासिक काल में। किसमें? ऐतिहासिक काल में। अब आइए, अब यहां पर हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अरे स्टोन पीरियड को कई भागों में बांटा गया है? इसे हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। अरे पाषाण के मतलब इतना जान लीजिए कि उस समय का लोग जिस समय वह क्या थे? आदि मानव थे। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। समझ में रहा है? मतलब पत्थर का युग। समझ में रहा है? अब देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते थे? पाषाण काल। क्या बोलते थे? पाषाण काल। देखो ध्यान से, हाँ, पाषाण काल, ठीक है।
देखिए अभी तो हम पाषाण काल में हैं, ओकर बाद ना इसको बांटा गया है 4 भाग में। अब देखिए ध्यान से, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल। और पाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इस समय में ना तो लिखना जानता था और ना तो पढ़ना जानता था, मतलब इस समय इंसान जो था वह खाना बदोश था। कैसा था? खाना बदोश, बस और बस खाने से मतलब रखता था, उसके सिवा वह कुछ भी करना नहीं जानता था। अब देखो यहाँ पर प्राग बबुआ, प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें पहला नंबर है पूरा पाषाण काल। पहला नंबर पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में लोग क्या क्या करते थे? तो खाना बदोश थे, खाने से मतलब रखते थे। एक चीज और, इस समय मानव जाति का जन्म हुआ था, और मानव जाति का जन्म किस महादेश में हुआ था? अफ्रीका महादेश में। इसलिए अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना कहते हैं। तो अफ्रीका महादेश को क्या कहते हैं? अफ्रीका महादेश को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। अच्छा, खाद्य संग्रह करते थे। इसका जो औजार था वो पत्थर का होता था, बड़ा होता था। ठीक है, एक चीज और देखिएगा सर, ये टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा इसके पास था नहीं। 25 लाख साल पहले का समय चल रहा था। इंसान जो था वो खाना बदोश था, कुछ नहीं करता था, लेकिन उसी समय आग का क्या हो चुका था? खोज हो चुका था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस पाषाण काल में आग का खोज हुआ था? तब पूरा पाषाण काल में। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। एक बाद दूसरा नंबर है आपका कौन सा? मध्य पाषाण काल। कौन पाषाण काल? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? तो इसने इस समय में संस्कार सीख लिया। क्या सीखा? संस्कार। कै गो संस्कार? 16 संस्कार। क्या सीखा? 16 संस्कार। मतलब यहां पर क्या सीखा? संस्कार सीखा। क्या सीखा? संस्कार। और मनुष्य के जीवन में कुल कितना संस्कार होता है? 16 गो। और इसे हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार या अंत्योष्टि। क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार या क्या कहते हैं? अंत्योष्टि। तब मनुष्य के जीवन में कुल कितना संस्कार होता है? 16 गो। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मतलब विष्णुपद तक जाए तक तुम्हारे जीवन में कई गो संस्कार आएगा? 16 गो। जैसे पैदा लिए तो कोई 27 में पैदा लेता है, कोई के शौक से बिस्तौरी करवा छठियारी होता है कि नहीं सर? अरे 20 दिन में क्या मतलब होता है? बिस्तौरी वगैरह कहता है गाँव देहात में, है कि नहीं? नहीं कहता है। कोई कोई के कहता है लड़ाई झगड़ा हो गलो तो कहता कि कोई चीज पूछे लगता है तो कहता तो छठियारी के हम बात कर लियो जो तोरा बताइयो, है कि नहीं? एक चीज। और कोई दलिदर कुछ चीज ज्यादा खा रहा है कारण लगा तो छठियारी में ये चीज ना पूछे लोल का ज्यादा खाए में लगल है कि नहीं? तो एग्जाम्पल दे देता है तुरंत यहाँ पर। तो ये मध्य पाषाण काल। अंत्योष्टि क्या कर लिया? सीख लिया। तीसरा नंबर है नव पाषाण। देखिए ध्यान से, नव पाषाण क्या है सर? काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? खेती किया। देखिएगा क्या किया? खेती किया। अच्छा, खेती करेगा तो इसको सुरक्षा के लिए, अच्छा खेती करेगा तो एक जगह रहेगा? अरे एक जगह नहीं रहेगा। तो एक जगह रहेगा तो कौची बनाएगा? घर। क्या बनाएगा? घर। तो इसने क्या बनाया? आवास। दूसरा नंबर क्या बनाया? आवास। क्या बनाया? आवास। तीसरा नंबर, अच्छा घर को सुरक्षा कर। जैसे अब खेत में तू चल गया तो खेत में तो घर घुस करके कोई ढोके ले चल जाएगा, तो इसको ही डर बना। तो इसके लिए पहला बार जो यहां पर जानवर पाला उसका नाम था कुत्ता। और कुत्ता आज भी वफादार होता है, पता है, इंसान से ज्यादा। देखो तो ये क्या पाला? कुत्ता। क्या पाला? कुत्ता। तो कुत्ता का साक्ष्य मिल गया कि कुत्ता। इसके बाद अरे भाई खेती करिएगा, गेहूं चावल धान उपजाइएगा, तो ओकरा रखे लगी कुछ चाहिए ना कि बोरा में सहित दीजिएगा। तो उसके रखने के लिए देखो ध्यान से, उसके रखने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाया। क्या बनाया? मिट्टी का बर्तन, जिसे हम लोग मनका कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका। अब मिट्टी के बर्तन को कहते हैं मृद भांड। क्या कहते हैं? मृद भांड। तो चौथा नंबर क्या बनाया? अरे बोले कौन सी बनाया? मृद भांड बनाया। मृद भांड किसका होता था? मिट्टी का। किसका होता था? मिट्टी का। ये मिट्टी का बना लिया। अच्छा, मृद भांड बनाया तो इसके लिए खेत पर जब उपजाया होगा गेहूं चावल ये सब जो भी चीज, तो वहां से लाने के लिए माथा पर लाएगा नहीं, तो कोई चीज बना करके लाएगा खींच करके। तो इसके लिए क्या बनाया? पहिया। तो 5वां नंबर क्या बनाया? पहिया। मतलब पहिया का भी खोज हो चुका था, है कि नहीं? नव पाषाण काल में पहिया का भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पहली बार खेती नव पाषाण काल, आवास नव पाषाण काल, कुत्ता
आग की खोज पूरा पाषाण काल, आग की खोज 16 संस्कार मध्य पाषाण काल, और उसके बाद कुत्ता पाला नव पाषाण काल, मृत भांड नव पाषाण काल, पहिया नव पाषाण काल। अब ध्यान से सुनना, कृषि किया लेकिन पता नहीं चला कि उस समय कौची के पहली बार कृषि किया। लेकिन पहला जो साक्ष्य मिलता है आज से 7000 ईसा पूर्व, कितना? आज से 7000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 7000 ईसा पूर्व, देखना ध्यान से, 7000 ईसा पूर्व। देखिएगा ये है भारत, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये है भारत, और उस समय पाकिस्तान जो था भारत के अंदर में था, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, और ये है नालायक कौन? पाकिस्तान। देखिए देखिएगा ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ये साइड में देखिएगा तो एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, है कि नहीं? अब देखिए अफगानिस्तान भी भारत से अलग हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी भारत को गलत नजर से नहीं देखता है, बल्कि भारत ने वहां के संसद भवन, वहां बहुत बड़ी नदी पर प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत वहां का रोड का विकास कर रहा है, बहुत सारा काम वहां अफगानिस्तान में कर रहा है, क्योंकि ये दुश्मन के दुश्मन दोस्त, पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान। अभी पहले दोस्त था लेकिन अब दुश्मन काहे बना? तो इसका सबसे बड़ा वजह जानते हैं क्यों बना? क्योंकि यहां पर जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आया, मतलब अफगानिस्तान की सरकार को हटा दिया तालिबानी क्या कर लिया? कब्जा लिया। अब तालिबानी जब कब्जा आया तो सोचा कि आतंकवादी संगठन इसको कब्जा किया है, तो जब आतंकवादी संगठन कब्जा किया है तो ऐसा करते ही हमारा फेवर में हो जाएगा, क्या कह रहा हथियार दिए हैं तो हमारे फेवर में बोलेगा। लेकिन पहली बार जब प्रेस इंडिया का वायुसेना का जो सबसे बड़ा बॉम्बर है, जहाज है, वो जब गया था उसमें एक बार में 500 आदमी अटता है, बहुत बड़ा जहाज है वायुसेना का, मिग करके कुछ नंबर है, उसका कोड है, वो गया था लाने के लिए तालिबान। पता है तालिबान के आतंकवादियों ने क्या बोला? तालिबान के आतंकवादियों ने बोला कि हम कोई भी भारतीयों को एक गोली तक नहीं मारेंगे, हमको अमेरिकन से अथी है, हम अमेरिकन को देखेंगे तो गोली मार देंगे, लेकिन भारतीयों को कुछ नहीं होगा, इसका गारंटी हम भारत सरकार को देते हैं। अगर एक भारतीय मरेगा तो हमारा गला काट दीजिएगा करके हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। और नहीं मारने के लिए बोला था, एगो के छुआ तक नहीं था, क्योंकि तालिबानी जानता है कि भारत में 3 गो रेजिमेंट है जो पहाड़ पे लड़ता है, एक है कुमायूं और दूसरा गढ़वाल और तीसरा है गोरखा रेजिमेंट। ये 3 रेजिमेंट है। अरे भाई उत्तराखंड को 2 भाग में बांटा गया है, कुमायूं और गढ़वाल के रेजिमेंट, ठीक है। देखना कुमायूं और गढ़वाल, और एक है गोरखा रेजिमेंट जो नेपाल का पुलिस है, सब पहाड़े पे लड़ता है। और अफगानिस्तान में खाली पहाड़ है, पहाड़ पर मारेगा तो पकड़ के धो देगा भारत बढ़िया से, तो ये चीज से ये डरता है कि गान देगा। अब अमेरिका में पहाड़ बहुत कम है तो वहां के रेजिमेंट नहीं लड़ता है कि नहीं। अगर खाली बिहारियन चल गए तो ये सब तो आप जा ले तो अलगे का, तो हम एकरा में अब तू अफीम उपजावा न गांजा उपजेबो, आपरे भी पीवो और बेचबो भी। देख मकाई रोपेगा ना तो बीचवा में गांजा रोप दे, तू मकैया के बीचवा में रोप ले। केतारी रोपेगा तो केतारिया के सागरों से प्रोटेक्ट, और जितना वो केतारी में पैसा नहीं कमाएगा उतना एक पेड़ गांजा बेच करके कमा लेगा। हम देखे हैं गांव में तो बता रहे हैं, देखे हैं तब बता रहे हैं। राहड़ रोपल रहेगा ओकर बीचवा में रहतो गांजवा रोपल, ठीक है। देखे नहीं। अब यहां पर देखना तब पाकिस्तान सोचा कि पीओके मुद्दा पर कौन बोले? अफगानिस्तान। जैसे भारत सरकार ने 2019 में यहां पर पीओके से एक धारा हटा दिया जिसका नाम था धारा 370 और 35A। ये धारा हटा नहीं है, 370 का 1 अभी भी है, ठीक है, बाकी सब हटा दिया गया। सुनिएगा यहां पर हुआ क्या, ये 35A जब हटा ना बाबू तो सब कुछ खत्म हो गया। 35A कहता था कि कोई भी भारत का लड़का अगर जम्मू कश्मीर के लड़की से शादी करता है तो उस लड़की का जम्मू कश्मीर का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ये कहता था। दूसरा नंबर कंडीशन, कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता है। एक चीज और, कोई भी पाकिस्तानी अगर जम्मू कश्मीर के लड़की से शादी करता है तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर का नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद वहां के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कई साल का है? 5 साल का। और वहां विधानसभा का कार्यकाल कई साल का है? 6 साल का। कई साल का है? 6 साल का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर
तो ये हो गया। भारत सरकार ने 2019 में इसको क्या कर दिया, खत्म। पहले कहते थे श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, पहले कहते थे ना, लेकिन पहले एक नहीं था, आज भारत एक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज भारत एक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक। अब पहला नंबर, अफगानिस्तान को कहा कि तू बोलो कि ये जम्मू कश्मीर कश्मीर किसका है, पाकिस्तान का। अफगानिस्तान के जो तालिबानी संगठन का जो मुखिया था वो आकर के कहता है ना, ये भारत का आपसी मामला है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं, भारत को जो अच्छा लगता है वो अपना काम करे, अपने देश का अंदर का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। पाकिस्तान के मुंह में बन गया, काई चोटाई तो कनू देने से नहीं बोल को रे, इसको तो बोलना चाहिए था मेरे तरफ से, कहा कि उसको डर है कि भारत एक पावरफुल देश है। क्या है, पावरफुल देश है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ नौटंकी, देखिए तो आज से 7000 ईसा पूर्व, देखना ध्यान से, यहाँ पर एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। कौन पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। नाम सुना है हिंदू कुश पर्वत का। हम आपको एक राजा पढ़ाएंगे जिसका नाम है कनिष्क। नाम सुना है, राजा का नाम सुना है कनिष्क। चाइना के अंदर में घुस के चाइना को गांज दिया था, समझ अकेले। और जब जब चाइनीजवन पिटाया है तब तब वो कई साल तक शांत रहा है, 50 साल तक गांज दिया था अंदर घुस के। कहा कि जानते हैं कनिष्क को सोना का भंडार मिल गया था, कहां, तो आपका हिंदू कुश पर्वत में सोना का भंडार मिला था। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का यही चलाया था। हर बार क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था, कनिष्क ने। कनिष्क ने चलाया था, जम्मू कश्मीर का राजा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर का राजा। आप जानते हैं ये अपने जीवन में पहली बार कहां आया था, मगध। और मगध आया ना तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। चौथी बौद्ध संगीति यही करवाया है, चौथी बौद्ध संगीति मतलब बैठक ही बुलवाया था। और जब मगध आया ना तो इसको भगवान बुद्ध का कटोरा मिल गया, जरा से वो भिक्षा मांगते थे। अब बताइए जो भगवान को आप पूजते हैं ओकर कटोरा तोरा मिल जाओ तो तू छोड़ेगा ना, घरे लेके चल। मान लिया भगवान राम के जा रहे हैं जन्म स्थल पर, अब तोरा तीर मिल जाओ ओरिजिनल भगवान राम वाला, तो तू छोड़ेगा, तुरंत लेके चल आवेगा घरे, चल अब रखो एकदम संजो के एकरे पूजबो, है कि नहीं, चुपचाप लेके निकल जाएगा। तेरा कटोरा मिला था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सुनिए, यहाँ पर एक पहाड़ी है सुलेमान। कौन पहाड़ी है, सुलेमान। और यहाँ पर एक पहाड़ी है किरथर। कौन पहाड़ी है, किरथर। तो सुलेमान और किरथन पहाड़ी के बीच में एक जगह था मेहरगढ़। कौन सा जगह था, मेहरगढ़। कौन सा जगह था, मेहरगढ़। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में एक जगह है मेहरगढ़, जहां पर पहली बार गेहूं का खेती हुआ था। किसका खेती हुआ था, गेहूं का। दो जगह, अगर बिहार पुलिस ये सब एग्जाम में नॉर्मल एग्जाम में बैठिएगा तो जौ भी देगा, क्या देगा, जौ भी देगा, और क्या देगा, गेहूं भी देगा, ठीक है। लेकिन अगर बीपीएससी यूपीएससी में बैठिएगा तो जौ का खेती हुआ था ईरान में। कहां हुआ था, ये कहां हुआ था, ईरान में हुआ था। ये जौ का खेती पहली बार कहां हुआ था, ईरान में हुआ था ये। लेकिन इसका पूरा साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा है, इतिहासकार लिखता है तो मानते हैं कि ईरान में पहली बार जौ का क्या मिला था, खेती हुआ था, ठीक है। देखिएगा, चावल का साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद के कोडीवा में मिला था। काल, ताम्रपाषाण काल। क्या बोलते हैं, अरे बोलो कौन सा पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल, ताम्रपाषाण काल। अब देख बबुआ, ये ताम्रपाषाण काल क्या था, इस समय मनुष्य जो था वह धीरे धीरे उद्योग की ओर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। क्या कर रहा था, उद्योग की ओर बढ़ रहा था। मतलब औद्योगिकरण धीरे धीरे क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। तांबा का खोज कर लिया। अब पहले हथियार बनाता था किसका, पत्थर का। और अब बनाया किसका, धातु का। अब किसका बनाया, धातु का। मतलब कहने का मतलब था कि ये जो ताम्रपाषाण काल जो था वह पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था। क्या था, अंतिम समय। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल का सबसे अंतिम समय कौन था, तो आपका ताम्रपाषाण काल। इस समय जो मानव था वह उद्योग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो कहा कंपनी खोलेगा, नहीं भैया, थोड़ा बहुत लोहार उहार कैसे रहता, ठठेरा उठेरा इस टाइप का वो बनाता था। और बना करके क्या, या अफ्रीका महादेश को छोड़ करके कहां आगे बढ़ने लगा, तो ये सब एशिया की तरफ ताम्रपाषाण काल में बढ़ चुका था। और वहां पर एक सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता,
जैसे यहाँ पर एक देश है मिस्र, अब मिस्र दिखा इसे पार होता है, कौन है? मिस्र है, मिस्र के पास यहाँ पर पार होता है, और पार हुआ ना तो उसके बाद एक सभ्यता थी तुर्की साइड में। अरे तब क्या स्टार्ट होगा? आद ऐतिहासिक काल, क्या? आद ऐतिहासिक काल, और इसमें स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो ध्यान से, पहला नंबर सिंधु घाटी सभ्यता थी जो दुनिया का पहली शहरी सभ्यता थी, है कि नहीं? यहां पर वो हर चीज मिला है जो आज के समय में भी महिला इस्तेमाल कर रहा है, पुरुष इस्तेमाल कर रहा है। कौन? शहरी सभ्यता थी, विश्व की पहली शहरी सभ्यता, और सभ्य तरीका से यहाँ की जो नालियां मिला है वह नालियां ओपन नहीं था बल्कि ढका हुआ था। यहाँ की जो सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें मिला है वो ज्यादातर दो ही सड़कें मिला है, एक या तो पूरब की ओर मिला है या तो पश्चिम की ओर, पूर्वी पश्चिमी सड़क ज्यादा मिला है। रीजन क्या है पूर्वी पश्चिमी का? क्योंकि पहले के समय में, आज भी भारत में दो हवाएं सबसे ज्यादा चलता है, या तो पूर्वैया या तो पछुआ, ये दो हवा ज्यादा इंडिया में चलता है कि नहीं? तब पछुआ हवा चला तब पूरा रोड को साफ करते चल गया, अगर पूर्वैया चलेगा तो पूर्वैया से रोड साफ हो जाएगा। मतलब दोनों तरीका से उस समय उतना सोच करके बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कहां तक? ऐतिहासिक काल, देखिए ध्यान से, आद ऐतिहासिक काल जो था इसमें मनुष्य लिखा लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब यहां पर लिखा गया था, कुछ ना कुछ लिखा गया था, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है? इसे आज तक के पढ़ा नहीं जा सका है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यह आदि ऐतिहासिक काल जो था उसके बारे में पता कैसे चला? तब पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक कहने का मतलब हुआ कि क्या हुआ होगा, खोदाई हुआ होगा, और खोदाई में बहुत सारा ऐसा वस्तु मिला होगा जिससे यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वह क्या थे, एकदम किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, वह किस प्रकार से क्या बोलते थे, किस सामग्री का उपयोग करते थे, उसके बारे में वह धीरे धीरे क्या करने लगा, पता चलने लगा। ठीक है, पहला नंबर, ना तो इसका आज तक आदि ऐतिहासिक काल का भाषा पता चला है कि वह भाषा क्या बोलता था, और ना ही इसका लिपि का मतलब समझते हैं कैसे लिखा था। जैसे आपको मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो आप देखते हैं मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर लैंग्वेज पूछता होगा, लिपि, तो आप लिखते होगा ना देवनागरिक, तो आप करने से लिपिया का मतलब क्या करिएगा, लिखिएगा। तो आप देवनागरिक लिपि, तो इसका मतलब हिंदी लिखिएगा। अगर आप क्या करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, रोमन। तो वो लिपि हम लोग का पता है तो सिलेक्ट करते हैं। तो ना तो भाषा पता था, ना ही क्या पता था, लिपि पता था। ठीक है, लेकिन एक चीज पता था हमें कि इसका सिंधु घाटी, देखिए इस समय में एक सभ्यता पलती बढ़ती थी जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, और उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका जो क्या बोलते हैं, जिसका जो लिपि था वह भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक। तो कई बार पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वह कैसा था, देखिए भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है कि मान लिया जाए इस प्रकार से फोटो बनाया और ऐसे कर दिया तो इससे यह पता चला पेड़ का फोटो बनाया है, कुत्ता का ऐसे कर करके बना दिया, इस टाइप का जानवर जैसा 4 गो पैर खींचा इधर कर दिया तो कहा कि ये कुत्ता है, अलग अलग टाइप का क्या किया, बनाया। हाथी में सूंड लगा दिया तो उससे ये पता चला कि ये क्या है, हाथी है। तो अलग अलग था। तो पहली सभ्यता कौन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सुनिए, सिंधु घाटी की सभ्यता मिला कहा, तो सिंधु नदी के किनारे। कहा मिला था, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोदाई हुआ तो इसमें कुल मिलाकर के कितना शहर मिले थे, 350 शहर मिला था। कै गो शहर मिला था, 350। और इसमें पहला जो खुदाई था वह हुआ था हड़प्पा का। किसका हुआ था, हड़प्पा का। इसीलिए कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उसका पहला खुदाई किसका हुआ था, हड़प्पा का। लेकिन सभ्यता क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली जो सभ्यता थी उसका क्या नाम था, हड़प्पा। हड़प्पा का खुदाई पहली बार हुआ था, जिसको दयानंद साहनी ने क्या करवाया था, खुदाई का क्या हुआ था,
इसकी जानकारी मिलता है। ईसा पूर्व तक क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। ईसा पूर्व समय चल रहा था, तो ये क्या मिलता है? इसकी जानकारी हमको प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 350 शहर मिले थे। क्या मिले थे? 350 शहर मिले थे। अब जरा बोर्ड पर देखना, और इसमें से अकेले जो शहर मिला था वो गुजरात से 200 शहर मिला था। तो लोग कहते हैं ना कि गुजरात आज डेवलप हुआ था, तो गलत बोलता है। गुजरात आज डेवलप नहीं हुआ है, गुजरात जो है बहुत पहले से डेवलप है। देखिए ये भारत है। अब यहां पर देखना, यहां पर एक झील है, मानसरोवर झील। कौन झील है? मानसरोवर झील। कौन झील है? मानसरोवर झील। ये तिब्बत में है। कहां है? तिब्बत में। देखो ये, अरे बोलो ये कहां है? तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में। देखो ध्यान से, तिब्बत से ये मानसरोवर झील से भारत से होते हुए एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। अंग्रेज ने इसे इंडस नदी बोलता था। क्या बोलता था? इंडस। और इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा? इंडिया। इंडस नदी के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। सुनो ध्यान से, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां और भी मिलती थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियां जो थी वह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो भारत में बहती है। और यह 5 राज्यों एक राज्य से होकर के जाता था, और इसीलिए उस राज्य का नाम पड़ा था पंजाब। 5 नदियों के मुहाना को पंजाब कहते हैं। ठीक है, यहां से देखना कौन कौन नदी जाता था बबुआ, देख लो। तब पहला नंबर क्या है? देखना ध्यान से, झेलम, झेलम, देखना ध्यान से। उसके बाद कौन था? चिनाब। उसके बाद कौन था? झेलम, चिनाब, रावी, 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 और उसके बाद सतलज, 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 और उसके बाद कौन है? ब्यास। कौन है? ब्यास। 5 नदियां हैं। ये 5 नदियां पंजाब से होकर के जाती थी, इसीलिए 5 नदियां के मुहाना को हम क्या कहते थे? पंजाब। लेकिन जब भारत का और बाबू शांत रहो, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो इसमें जो कुल पंजाब था वह पंजाब का 33% जो हिस्सा था वो भारत को मिला। बाकी जो हिस्सा है वह किसके पास चला गया? 67% हिस्सा किसका? पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान में 2 नदियां चली गई। तो देखिए बहती है अभी भारत में, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, झेलम और चिनाब। लेकिन रावी, सतलज जो ब्यास है वो भारत के पंजाब में बहती है। समझ में रहा है? देखो ध्यान से, इसीलिए पंजाब का जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि पानी होता है, बाढ़ आता है तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होता है। तब मिट्टी के कटाव होने के कारण उसके मिट्टी का उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो ध्यान से, तो ये 350 शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था ना, तो इसमें से अकेले गुजरात में खाली मिला था 200 शहर। 200 शहर। तो लोग कहते हैं ना कि गुजरात आज विकसित हुआ है, गुजरात पहले से विकसित था, क्योंकि अब पहले से व्यापार पे क्या करता है? काम करता है। गुजराती का एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है, कुछ मोटा करू छे, मतलब कुछ बड़ा करना है। समझ में रहा है? छोटा पे काम नहीं, कुछ मोटा करू छे मतलब बड़ा करना है। ये 200 शहर है कि नहीं? इतना शहर मिल गया था कहां से? गुजरात से। अब जरा समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितना भी शहर मिला था वो सबके सब शहर सिंधु नदी के तट पर मिला था। कहां मिला था? सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया क्या चीज सर? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण ये इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में पहली जो खुदाई हुआ था, पहली खुदाई हुआ था हड़प्पा का। किसका हुआ था? हड़प्पा का पहली बार खुदाई हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, क्या कहते हैं? हाँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मानव रहते थे वह सभ्य रहते थे। क्या रहते थे? सभ्य। सब कहने का मतलब हुआ बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहनते थे, हर चीज के लिए एकदम आने जाने के लिए क्या बनाया हुआ था? गाड़ी घोड़ा सब रख ले। गाड़ी घोड़ा कहने का मतलब है रथ उत सब रख लेता है कि नहीं? हाँ, बैलगाड़ी सब रख लेता, सब कुछ था। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो पूछता है कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मतलब मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज ने। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन। अरे बोलिए कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन।
चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार क्या दिया था? जानकारी दिया था। किसकी जानकारी दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम डीप में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहेगा पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। अच्छा, सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। किसने किया था? जेम्स कनिंघम। कहेगा सर्वेक्षण तो किसने किया था? जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। कनिंघम, देखा जैसे कनिंघम ने ये क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण मतलब जा करके देखा कि क्या है। जैसे खुदाई करवाया तो पता चला, सर्वेक्षण किया कि अरे इधर ज्यादा जेसीबी उसे भी ना चलाओ, ना देखे थे ध्यान से। पहले बहुत सारा चीज भूगोल जितना भी इतिहासकार थे उस सब आए और आकर के ये क्या किए? सर्वेक्षण किए, ठीक है। और सर्वेक्षण किए ना, तब पता चला कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या किया हुआ है? फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या किया हुआ है? फैला है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता कितना लाख किलोमीटर में फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या किया हुआ है? फैला है। अब पहला नंबर ये तो खोज उज कर लिया। अब सबसे पहला बात था कि इसका नाम क्या करना है। तो नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी का क्या किया था? नामकरण किया था। अब जब खोज उज लिया तो कहा कि भाई अब एक नामकरण किया जाए कि नहीं? नामकरण होना चाहिए। तो नामकरण में कहा कि इसका जो नामकरण है वह किसने किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। लेकिन कहा देगा पहली बार खुदाई किसने करवाया था? पहली बार तो दया, अरे बोलिए किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने पहले बार क्या किया था? खुदाई करवाया था। क्या करवाया था? खुदाई करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार खुदाई किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी। सोचिए, पहली बार जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। अच्छा, पहली बार सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम। अच्छा, नामकरण जॉन मार्शल। ये सब अंग्रेज है, ठीक है। और ये दयाराम साहनी यहां से क्या किया? स्टार्ट किया। और सिंधु घाटी सभ्यता को जब जैसे इस सर्वेक्षण कर रहा था ना, तो कहा ना कि सगरों जब शहर मिल गया, इधर भी मिला, इधर भी मिला, इधर भी शहर मिला, इधर भी मिला, तो जब सगरों शहर मिला ना, तो सर्वेक्षण जब किया तो कहा ना ऐसा कर, मचान बनाओ। मचान बनाया, दूरबीन लगाया, देखा रे ऐसे ऐसे ऐसे। तो जानते कुछ किया? कहा एकरा मिलाओ, ऐसे ऐसे किया, आई हल्का मिल रहा था, कहा एकरा ऐसे कर और ऐसे करके देख। तो कहा रे भाई इसका आकृति कैसा बन रहा है? त्रिभुजाकार। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसा थी? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसा थी? त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए ध्यान से। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एकदम शहरी होने के कारण इसीलिए इसका नाम एशिया महादेश को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया महादेश को। किसको कहते हैं? एशिया महादेश को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाओ। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितना शहर मिले थे? 350। कितना? 350। और इसमें से अकेले गुजरात में कितना मिला था? 200। गुजरात में कितना मिला था? 200 शहर अकेले कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। तो बाबू हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। भाषा उसका पता था? नहीं। क्या लिपि पता था? नहीं। और इसकी भाषा था वो कैसा था? भाव चित्रात्मक। इसका लिपि जो था वो कैसा था? भाव चित्रात्मक। ये कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अच्छा, इसमें कुल कितना शहर मिले थे? 350। और इसमें सबसे ज्यादा शहर गुजरात से। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। अच्छा, पहली बार जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। अच्छा, सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया? जेम्स कनिंघम। अच्छा, नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल।
पहली खुदाई किसने करवाया? दयाराम शाह ने। अच्छा, सर्वेक्षण किया तो कितना में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। बोलिए, यहां तक किसी को पूछना है?